नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट प्लस NCERT का निचोड़ GK GS के 105 प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से साथियों आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साथियों इसमें किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे आपको आज के इस वीडियो में, और आने वाले एग्ज़ाम में साथियों पूछने की संभावना इससे अधिक है। इसीलिए साथियों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लुसेंट प्लस NCERT का निचोड़ GK GS के इम्पोर्टेंट प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त के दिन मनाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न साथियों कहता है, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताह तक रोक कर रखा जा सकता है? तो 2 सप्ताह तक रोक कर रखा जा सकता है, यानी याद रखिएगा 14 दिन साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न साथियों आपके सामने है। प्रश्न कहता है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और साथियों किसका किसका मुख्यालय जेनेवा में है? जैसे आपको WHO का पूछा जाए तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। 1-2 का मुख्यालय हम देख लेते हैं जिसका साथियों जेनेवा में है। अगर रेड क्रॉस का मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो रेड क्रॉस का भी मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय पूछा जाए तो इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। देखिए अगला प्रश्न कहता है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के कारण किसकी खोज हुई? तो न्यूक्लियस की साथियों खोज हुई। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का खोज किया, याद रखिए। कब किया था साथियों परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने? तो 1911 ईस्वी में किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना साथियों मुंबई में की गई थी 1857 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इस बात को भी साथियों आप जबरदस्त तरीके से याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1857 में। कहाँ किया गया था दोस्तों? तो मुंबई में किया गया था। कहता है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। वेद के कितने प्रकार होते हैं साथियों? तो वेद के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे प्राचीन वेद अगर आपसे पूछा जाए तो ऋग्वेद बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता है, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? साथियों शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर के दिन, याद रखिएगा। अगर शिक्षक दिवस आपसे पूछा जाए तो शिक्षक दिवस साथियों मनाया जाता है 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्रॉम्बे में स्थित है, मुंबई के ट्रॉम्बे में साथियों यह स्थित है। कहता है, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को साथियों शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। और शिक्षक दिवस के रूप में साथियों किसके जन्मदिन को मनाते हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। कहता है, सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा साथियों इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था 1928 में। अगर सरदार पटेल का बात किया जाए तो इसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगर भारत का बिस्मार्क साथियों आपसे पूछा जाए
किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। कहता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता है मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी मुगल वंश की स्थापना। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी थी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी। कौन थी साथियों? किरण बेदी। कहता कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है अगर कथक का बात किया जाए तो। कहता है टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो चाइना मैन शब्द साथियों क्रिकेट खेल में प्रयुक्त किया जाता है। तो क्रिकेट इस प्रश्न का उत्तर आप लोग याद रखिएगा। कहता सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा होता है साथियों सबसे कठोरतम पदार्थ। साथियों हीरा किसके कारण चमकता है? तो हीरा अगर पूछा जाए आपको किसके कारण चमकता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कहता है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था डायनामाइट का आविष्कार। साथियों अल्फ्रेड नोबेल इन्हीं के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कहता है बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई वादक है साथियों। कौन? तो बिस्मिल्लाह खान का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है साथियों भारत सरकार का संवैधानिक अगर मुखिया का बात किया जाए तो। कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया साथियों नमक कानून को तोड़ने के लिए। देखिए अगला प्रश्न का था उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य साथियों उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है अगर विजय स्तंभ का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न देखिए साथियों कहता है अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है आपको राजस्थान राज्य में। साथियों अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा राज्य बताइए तो वह है आपको राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए कहता अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो सूरत में साथियों लगाया था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने साथियों आईने अकबरी पुस्तक लिखी थी। कहता है बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी खेल में बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपसे भारत का राष्ट्रीय खेल का बात किया जाए पूछा जाए साथियों तो हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। कहता है उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो PT उषा को पुकारा जाता है उड़न परी से। कहता है झीलों की नगरी कौन शहर कहलाता है? तो उदयपुर को साथियों झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है साथियों संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर याद रखिएगा। कहता पेनल्टी की शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है?
तो फुटबॉल में साथियों यह प्रयोग किया जाता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट खेल से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य के क्षेत्र में साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1961 ईस्वी में साथियों शुरू हुआ था अर्जुन पुरस्कार। कहता भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है भारत की मानक समय रेखा। मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे से साथियों मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले अगर भारतीय का बात किया जाए तो। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची की साथियों विश्वविख्यात पेंटिंग है मोनालिसा। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा का लोक नृत्य कला है। कहता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो साथियों इसका फैसला करता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय साथियों अंतिम मुगल सम्राट था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? तो कौन साथियों कौन सा है? तो भूटान है उस देश का नाम। साथियों अगर आपसे पूछा जाए भूटान देश की राजधानी भैया बताइए कहाँ है? तो थिम्पू है भैया किस देश की राजधानी? तो भूटान देश की राजधानी। कहता है स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 विषाणु के कारण स्वाइन फ्लू नामक बीमारी फैलती है। साथियों एक होता है याद रखिए बर्ड फ्लू। क्या होता है? तो एक होता है साथियों बर्ड फ्लू। यह किसके कारण फैलता है? तो H5N1 के कारण फैलता है। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। कहता है गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है साथियों अगर गोदान का बात किया जाए तो। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। साथियों मैग्नीशियम धातु का अगर प्रतीक पूछा जाए तो Mg इसका प्रतीक होता है। और परमाणु क्रमांक का साथियों बात किया जाए तो 12 इसका परमाणु क्रमांक होता है मैग्नीशियम धातु का। कहता है LPG जिसको साथी बोला जाता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कहता है LPG गैस में क्या होता है? LPG गैस में साथियों प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होता है। ब्यूटेन साथियों इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगर ब्यूटेन का सूत्र पूछा जाए तो C4H10 बोलिएगा साथियों किसका सूत्र होता है? तो ब्यूटेन का। देखिए अगला प्रश्न कहता है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिसेप ने साथियों सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर साथियों अशिक्षित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है अमृत शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास के द्वारा किया गया दोस्तों अमृत शहर की स्थापना। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल साथियों गदर पार्टी का संस्थापक था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने साथियों यह शुरू की थी। गुरु अंगद देव सिखों के साथियों दूसरे गुरु थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने साथियों की थी। कहता प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। साथियों कुल याद रखिएगा 12
पंचवर्षीय योजना आई थी, जिसमें अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि का बात किया जाए तो 1951 से 56 इसकी अवधि थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि साथियों 1956 से 61 थी, याद रखिए। यह किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ह्वेनसांग साथियों राजा हर्षवर्धन के समय भारत आया था। किसके समय आया था? तो राजा, याद रखिएगा, हर्षवर्धन के समय यह भारत आया था साथियों। कब आया था? तो 630 में आया था और 15 वर्ष तक इन्होंने भारत में रहा था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है, अगर मनुष्य के शरीर में आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो साथियों विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। विटामिन डी का अगर रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल, याद रखिएगा। कहता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया नामक रोग हो जाता है दोस्तों इसके काटने से। कहता है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने साथियों सबसे पहले बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है प्रकाश वर्ष का संबंध। कहता स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में साथियों स्वर्ण मंदिर स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में साथियों चार मीनार स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो यह साथियों दिल्ली में स्थित है, अगर कुतुब मीनार का बात किया जाए तो। कहता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। ताजमहल साथियों कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है, अगर ताजमहल का बात किया जाए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर में की गई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है शिक्षक दिवस। किसके जन्मदिन पर साथियों मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस। कहता खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त के दिन खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर साथियों? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है खेल दिवस। हॉकी का जादूगर कहा जाता है। कहता है किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तब 5 जून को साथियों विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था, करो या मरो का नारा। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने साथियों दिया था वेदों की और लोटों का नारा। कहता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था साथियों दिल्ली चलो का नारा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा साथियों यह नारा दिया गया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह नारा दिया था। कहता जय जवान जय किसान का नारा
किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था जय जवान जय किसान का नारा। अगर साथियों आपसे पूछा जाता जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो किसने दिया था साथियों? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे का यह नारा है साथियों। देखिए अगला प्रश्न साथियों काफी जबरदस्त प्रश्न है। कहता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा साथियों यह नारा दिया गया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को साथियों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। साथियों अगर आप लोग को पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ईरान का नेपोलियन साथियों किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन आप लोग बताइए साथियों किसे कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का रहा था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसका स्थापना किया गया। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर के दिन दोस्तों मनाया जाता है महात्मा गांधी का जन्म दिवस। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी नाम था महात्मा गांधी का पूरा नाम। कहता साथियों गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था गांधी जी को महात्मा की उपाधि। कहता है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक थे साथियों महात्मा गांधी इस पुस्तक के लेखक थे। अगला प्रश्न देखिए कहता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है साथियों भारत का सर्वोच्च नागरिक अगर सम्मान का बात किया जाए तो। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार माना जाता है फिल्म के क्षेत्र में। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। परमवीर चक्र साथियों हो जाएगा इसका नाम। कहता भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को साथियों भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज साहब को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा है साथियों। देखिए अगला प्रश्न कहता अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन थे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। कहता प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट नाम है इन्हें साथियों 1975 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। कहता डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है साथियों डूरंड कप का संबंध। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन से स्रावित होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि साथियों इंसुलिन स्रावित करती है और अग्नाशय को याद रखिएगा मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अग्नाशय साथियों मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, अगर दूसरी पूछा जाए तो अग्नाशय बोलिएगा। साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही।